जयपुर से ईडी ने एक्टर रणबीर कपूर, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजा है। इधर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया है। हालांकि रणबीर सिंह को समय देने को लेकर ईडी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने समय मांगा, लेकिन अभी तक ईडी की ओर से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्टर रणबीर कपूर, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समन भेजा गया है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी जवाब इनकी ओर से नहीं आया है। महादेव ऐप से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के बयान दर्ज करने के लिए सेक्शन 50 अंडर सेक्शन 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नोटिस समन्स इशू किए गए हैं और समन को ऑनर करना आवश्यक है। जिसको भी समन इशू किया जाता है और वो लॉजिकल आंसर दे, तो संदर्भ में समन जो है कई लोगों को इशू किया गया, जिसमें से रणबीर कपूर भी है और उपस्थिति आज थी उसकी। तो आज उसकी तरफ से एक ईमेल आया है कि वो कुछ दिनों का समय चाहता है। उसने कुछ दिनों के समय की मांग की, कम से कम 1 हफ्ता का उसको रिलैक्सेशन चाहिए था। तो ठीक है, उसने हमसे मांगा है समय। हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप, जिसके अब घेरे में खुद यहां पर तमाम एक्टर और एक्ट्रेस आ गए हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा की अगर हम बात करें तो उनको भी समन भेजा गया है। अब ऐसे में क्या और लोगों के नाम भी, यानी कि क्या और एक्टर्स के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? चूंकि बताया जा रहा था कि ये ना सगाई में या फिर शादी में ये लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लेकिन अब ऐसे में आगे क्या रुख ईडी का रहेगा? देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामले में अब ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और अभी तत्काल और ताजा अपडेट ये है कि एक्टर रणबीर कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्टर हुमा कुरैशी, हिना खान के साथ साथ श्रद्धा कपूर को भी ईडी ने समन भेजकर जवाब के लिए तलब किया है। और अब जवाब के लिए ये सभी एक्टर कब ईडी के सामने पेश होंगे, रायपुर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। फिलहाल स्पष्ट रूप से ये जानकारी आ गई है कि 5 से ज्यादा एक्टरों के नाम इसमें शामिल हैं, जिनको ईडी ने समन जारी किया है। पूरे मामले की अगर बात करें तो भिलाई से शुरू हुआ ये पूरा महादेव ऐप का जो काला कारोबार है, उससे सभी के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सौरभ चंद्राकर जो ईडी जो महादेव ऐप का संचालक है, उसकी शादी में सभी एक्टर शामिल हुए थे। दुबई में ये शादी हुई थी। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पूरे मामले में खर्च किया गया था और जो एक्टर वहां पर परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंचे थे, उनको कैश पेमेंट किया गया था, ऐसे आरोप लगे हैं। उसके बाद से ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग में जो पूरी कार्रवाई की तो कुछ फुटेज निकल कर आए, कुछ फोटोज निकल कर सामने आए, जब जिसमें देखा गया कि सौरभ चंद्राकर की शादी में ये एक्टर शामिल थे और इनको पेमेंट के तौर पर कैश पेमेंट मिला हुआ है। इसलिए ईडी ने अब इनको तलब किया है कि आप जवाब दीजिए कि आखिर आप उस शादी में कैसे पहुंचे, कैसे आपको निमंत्रण मिला और उसके बाद वहां से अगर आपने कुछ पेमेंट लिया है तो वो कैसे लिया है, कैश लिया है, अगर कैश लिया है तो उसकी डिटेल्स दी जाए और अगर आपने किसी अकाउंट के माध्यम से या किसी और जरिए से आपने पेमेंट लिया है तो उसकी पुख्ता जानकारी जो है ईडी को जमा कराएं। चूंकि ये पूरा मामला करीब 4700 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में ईडी ने जब से छापेमार कार्रवाई शुरू की है तो महादेव ऐप में अब नए खुलासे होते जा रहे हैं और उसमें नई जानकारी मिलती जा रही है। अब चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो ऐसे में पूछताछ करना लाजमी भी है और इसके लिए रणबीर कपूर को जब समन जारी किया गया तो रणबीर कपूर की टीम ने ईडी को एक मेल के माध्यम से 2 सप्ताह का समय मांगा है। हालांकि 2 सप्ताह का समय ईडी ने दिया है या नहीं दिया है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ईडी इस पर विचार जरूर कर रही है। चूंकि बाकी एक्टर्स की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, अभी भी ईडी की तरफ से ऐसी कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई है। चूंकि ईडी का मामला है, ईडी मीडिया के सामने या अन्य किसी माध्यम से
कोई भी जानकारी साझा नहीं करती। अभी कुछ ही देर पहले मेरी जब प्रवर्तन निदेशालय के एडवोकेट जो बिल्कुल अंकुश, अभी इसकी जानकारी नहीं है कि समय दिया गया है रणवीर कपूर को या नहीं दिया गया है, लेकिन क्या किसी बाकी एक्टर या एक्ट्रेस की तरफ से, या फिर चूंकि देखिए कपिल शर्मा जो कि काफी पॉपुलर कॉमेडियन वो हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मेल किया गया हो, उनकी टीम की तरफ से कोई मेल किया गया हो? देखिए, जब ईडी ने समन जारी किया है और समन जब पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंच गया तो उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ये स्पष्ट जानकारी सामने आ गई है कि रणवीर कपूर की टीम की तरफ से मेल किया गया है और मेल के माध्यम से 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है। तो स्वाभाविक है, जिस तरीके से रणवीर कपूर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है उसी तरीके से कपिल शर्मा की टीम जो है वो भी कहीं ना कहीं ईडी से बातचीत कर रही होगी और बाकी जो एक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं समय मांग रहे होंगे या फिर कोई और तरीका जो है बातचीत का खोज रहे होंगे। दूसरी जानकारी यह है कि रणवीर कपूर की टीम ने यह भी आग्रह किया था कि अगर वो चाहें तो ईडी रायपुर दफ्तर में पेश ना होकर वो मुंबई के ईडी दफ्तर में पेश हो सकते हैं, तो उसकी इजाजत जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि मामला पूरा जांच का मामला जो है वो रायपुर ईडी के पास है और रायपुर ईडी के पास इसकी करेगी। लेकिन जांच में और क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या किसी और का नाम भी इसमें सामने आ सकता है, वो भी हालांकि देखना होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकुश आपका।